हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारा सबसेट का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेट के बारे में कि सेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको सब बताया था कि नल सेट होता है ना, फाइनाइट सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, बहुत सारे टाइप बताए थे मैंने आपको। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। अब इसकी हेडिंग मैंने लगाई है तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ए सेट है, ए सेट को अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, कुछ ऐसा मेरे पास एक ए सेट है। अगर मैं बी सेट लिख लेता हूँ, एक मेरे पास क्या है जी 1 2 या फिर 3, इसके साथ 3 एलिमेंट मैंने लिख दिए। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसमें मेरे पास 4 एलिमेंट है। तो अगर मैं पूछूं कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है तो आप मुझे क्या बताएंगे? इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 4, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि कार्डिनलिटी क्या होती है, n ऑफ a, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, b की कार्डिनलिटी। तो देखिए जरा, b के जितने भी एलिमेंट है ना वो a के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ये ऐसा कहता हूं कि b इज ए सबसेट ऑफ a। इसका मतलब ये कहता हूं कि दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये सबसेट का साइन होता है आपके पास कि ये सबसेट होता है मेरे पास, ठीक है जी। b की बात करता हूं तो अगर b इज ए सबसेट ऑफ a कब बना? जब b के सारे एलिमेंट a के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो मैं कहता हूं कि b इज ए सबसेट ऑफ a, है ना। ये हो जाता। अगर इसके बाद में दूसरी हमारे पास टर्म जो आएगी इसके अंदर आएगी वो सुपरसेट की, कि सुपरसेट क्या होता है। तो अगर b इज ए सबसेट ऑफ a तो मैं ये कहूंगा कि a इज ए सुपरसेट ऑफ b। ये मैं इसका रिवर्स लिखता हूं, मतलब इस साइन को मैं पलट देता हूं। पलटने के बाद ऐसा लिखूंगा, उसके बाद a यहाँ लिखूंगा और b यहाँ, तो मैं बोलूंगा कि a इज ए सुपरसेट ऑफ b। और यहाँ पे क्या बोलता हूँ इसको मैं कि b इज ए सबसेट ऑफ a, कि ये सबसेट रहेगा a का b, और यहाँ पे सुपरसेट रहेगा हमारे पास। ये सबसेट और सुपरसेट की हमारे पास डेफिनेशन है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट की बात करता हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट बच्चे वो होता है कि एक सेट दूसरे सेट के इनसाइड लाई करे, है ना, इनसाइड में लाई करता है, जो उसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये, अगर एग्जांपल से आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ ऐसे कि अगर मैं 1 2 3 लेके चल रहा हूँ तो ए सेट है, इसी सेट से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि बी ना एक प्रॉपर सबसेट है किसका? इसका, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। देखो जरा, अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ, ए एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 का, और एक बी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 का। तो यहाँ पे क्या, बी इज ए सबसेट ऑफ ए और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बट अगर इसके अंदर मैं एक एलिमेंट को मैं कम कर दूं, मतलब 1 2 3, मतलब ये सारे के सारा एलिमेंट इसके इनसाइड में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, मतलब उससे बराबर नहीं है, उससे कम आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये कहानी क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या होता है ये? प्रॉपर सबसेट, है ना। ये प्रॉपर सबसेट होता है जब कहानी उसके इनसाइड में कंप्लीटली लाई करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालिए भी कितने होंगे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कई बार एनडी के अंदर पूछा भी गया कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। तो आपका जो आंसर रहता है हमेशा 2 की पावर n रहता है हमारे पास जब सबसेट की बात करता है। मतलब ये है कि अगर मैं एक छोटा सा एक सेट ले लूँ 1 2 3 का, एक 1 2 3 का एक ए सेट ले लिया, मैंने पूछा कि इस सेट के सबसेट बनाओ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 मतलब 8 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 में कौन कौन से सबसेट होंगे? सबसे पहले लेंगे हम 5, सेकंड हम लेंगे 1, थर्ड में लूँगा 2, उसके बाद मैं लूँगा 3, उसके बाद मैं 1 2, है ना, 1 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? 2 3 आ जाएगा। उसके बाद मैं लूँगा 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सबसेट मेरे पास ये बन चुके हैं। ऐसे बनते हैं भाई सबसेट, एक एक। पहले 5 मतलब नल सेट, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, जितने भी एलिमेंट हमारे इस सेट के अंदर होंगे वो सारे सबसेट कहलाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, अगर आपसे ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे भाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। एक 1 क्यों कम हो गया? क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि अगर ये बराबर हो जाएगा ऐसे तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, मतलब कंप्लीटली लाइज इनसाइड द सेट, है ना, पूरे का पूरा लाई करेगा इनसाइड द। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से ले लो कि 11th ए का कोई सेक्शन है, वो एक प्रॉपर सबसेट होगा किसका? 11th क्लास का, है ना। 11th क्लास में तो अलग अलग सेक्शन होंगे ए बी सी डी, लेकिन ए जो है उसके बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं। तो ये बात मैं कह सकता हूँ।
ठीक है जी। चलिए, मतलब जब आपको प्रॉपर सबसेट निकालने का पूछा जाएगा तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है उस केस के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। अब बात करते हैं पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट भी बच्चों वही होता है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक की पावर सेट के बारे में, कि पावर सेट क्या होगा और उस पावर सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे जैसे आपने अभी सबसेट के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही हम पावर सेट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पावर सेट का भी अगर निकालने का हमारे पास फॉर्म देखा जाएगा तो 2 की पावर n ही होता है हमारे पास। अगर मैं पावर सेट की बात कर लेता हूं तो पावर सेट हमारे पास होता है 2 की पावर n, या 3 होगा तो 3 एलिमेंट हो जाएगा, या n लिख दो। अगर मैं कहूँ कि इसके पावर सेट बनाओ, बस उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P ऑफ A से। जैसे कार्डिनलिटी को N ऑफ A से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पावर सेट को P ऑफ A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेरे पास क्या रहता है, पावर सेट। अगर इसके पावर सेट बोले जाएंगे तो 2 की पावर 3, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 आएंगे मेरे पास भी। ये हमारे पास क्या रहता है, एक पावर सेट का एग्जाम्पल रहता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं इंटरवल की, कि इंटरवल में कौन कौन सी टर्में आती हैं। इंटरवल आपके पास आते हैं अभी, एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की ब्रेसेस ऐसी होती हैं, और एक होता है मेरे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो एक ब्रेसेस मेरे पास ये आती है, दिस इज अ क्लोज इंटरवल, ये आपका ओपन इंटरवल। तो कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि 2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो इसमें आपको पता है कि 6 और 2 को इंक्लूड करना है। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो 2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 6 के साथ हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आएगी, मतलब 6 को इंक्लूड करना है। तो 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 6 लेस देन 6, तो ये क्या आएगा, 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगी, 6 के साथ ओपन ब्रेसेस आपके पास आएगी। अगर मैं दोनों को किसी को भी इंक्लूड नहीं करना चाहता तो मैं ओपन ब्रेसेस का यूज कर लेता हूं। तो ये चारों की चारों चीजें जो रहेंगी आपके पास ऐसी रहेंगी। क्लोज इंटरवल में काउंट की जाती हैं वो चीजें जिसकी तरफ क्लोज इंटरवल बना हुआ है, लेकिन ओपन इंटरवल में वो काउंट नहीं होती है आपके पास। तो इसका जो यूज होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन इक्वलिटीज में, तो ये वाली केसेस में आपका क्या होगा, इसका यूज होगा वे पूरे का पूरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये बात क्लियर होगी आपको। इसके बाद बात करते हैं हम ऑपरेशन के बारे में, कि सेट के बारे में अगर ऑपरेशन को देखना पड़ा तो किस तरह का हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। ऑपरेशन हमारे पास 4 होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। ए यूनियन बी मेरे पास होता है, ए यूनियन बी मेरे पास होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन का सिंबल ऐसा होता है। तो अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उस सेट के अंदर मेरे पास 2 सेट दिए गए हैं, मतलब ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है कहीं ना कहीं। तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, इस पोर्शन की मैं क्या करता हूं, इस पोर्शन की बात करता हूं कि ये वाला जो पोर्शन होगा, मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट भी आएगा, एक बार लिखा जाएगा, ए और बी सिंगल का जो पार्ट होगा वो भी लिखा जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए के अंदर मेरे पास अगर 1 2 3 4 है और बी के अंदर मेरे पास अगर सेट में 2 3 5 6 है हमारे पास है, तो ए यूनियन बी अगर मुझे करना पड़ा तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये लिख दूंगा मैं। तो ये मेरे पास क्या बनता है भाई, ए यूनियन बी बन जाता है। मतलब ए का वाला पूरा पार्ट, बी का पार्ट और उनके कॉमन पार्ट भी आपके पास एक बार लिखे जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या रहता है, ए यूनियन बी। उसके बाद बात करता हूं मैं इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात कर लूँ तो ये अगर ये यूनिवर्सल सेट है और मेरे पास कोई ए लिखा हुआ है, ये मेरे पास बी है, तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन रहेगा, इस पोर्शन को मैं क्या बोलता हूँ भाई, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इसको बोलना पड़ेगा। सही है, इतनी बात क्लियर होगी। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है वो उसका। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूं तो 3 और 4, इसमें 3 सिर्फ कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 और 3 2 और 3, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 और 3 क्या रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट रहेगा। क्लियर है भाई। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास ऑपरेशन होता है वो होता है जो डिफरेंस का ऑपरेशन। क्या होता है, डिफरेंस का ऑपरेशन। डिफरेंस मतलब ऐसा लिखा जाता है ए माइनस बी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये क्या रहेगा, ओनली ए रहेगा। मतलब ए में से बी तो निकल गया है पूरा, तो ओनली ए रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये मेरे पास ए है
ये मेरे पास बी है, तो ओनली ए में सिर्फ इस वाले पार्ट को ही हम अज्यूम करेंगे। कौन से वाले पार्ट को भी? इस वाले पार्ट को ही आप अज्यूम करेंगे ओनली ए के अंदर, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो सिर्फ ए में जो आएगा वही आपको लेना, मतलब ए और बी में से 2 3 भी बाहर जाएगा, बी भी 5 6 भी बाहर जाएगा, मतलब ए भी बाहर जाएगा, तो बचा क्या? 1 और 4। तो अगर इसका a माइनस बी निकालना पड़ेगा तो 1 और 4 की वैल्यू को लिखा जाएगा, तो ये मेरा a माइनस बी होगा। तो अगर मुझे b माइनस ए निकालना पड़ेगा तो क्या होगा सर? b माइनस ए अगर निकालना पड़ा तो सिर्फ ओनली b वाले केस आएंगे, मतलब 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं आएगा, ना तो 2 आएगा ना 3 आएगा, सिर्फ कौन कौन सा बचेगा? 5 और 6 बचेगा। ये मेरा b माइनस ए का केस रहेगा। क्लियर है अभी? उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। लास्ट 4th ऑपरेशन है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के बाद बात करते हैं मैं यूनिवर्सल सेट की। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए सेट है कोई। अगर ये ए सेट है तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए सेट के सर्कल को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जो पोर्शन रहेगा ये आपका क्या रहेगा? ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। इसमें बी लिख लेता हूं मैं, तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा बाकी वाला पोर्शन। मतलब कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे किसी सेट का तो उस सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी के सारे एलिमेंट आपके पास निकलेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। बाय द यूनियन इंटरसेक्शन दोनों वे इसमें बनाए हैं मैंने, तो क्या क्या होगा उसके अंदर। तो पहली जो स्टेटमेंट है, मतलब ए सेट की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि x सच दैट x इज इक्वल टू एन, x सच दैट x इज इक्वल टू एन। x क्या है? नेचुरल नंबर के बराबर है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते डैश डैश कहीं ना कहीं है। बी सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2n है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि 2 4 6 8 10 कुछ ऐसे नंबर हमारे पास आ जाएंगे। सी सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो x इज इक्वल टू 4n, मतलब 4 की टेबल कोई भी आएगी, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20, ये सब हमारे पास क्या बनेगा? सी सेट। अब हमारे पास इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको फाइंड करना है। अभी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बी यूनियन सी करेंगे, मतलब बी और सी का यूनियन। यूनियन में मैंने बताया था जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी बी के भी आएंगे सी के भी आएंगे। तो बी यूनियन सी अगर मैं करूंगा तो 2 4 6 8 10, मतलब पूरे का पूरा बी सेट आपका लिखा जाएगा कि बी यूनियन सी होगा। बी यूनियन सी के साथ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी करते हैं, मतलब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? इसके साथ, मतलब इसके और इसके बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लिखने आपको सिर्फ। तो कॉमन कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसका मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारी बातें हमारे पास क्या रहेंगी इसके अंदर? इंटरसेक्शन में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या ये मेरे पास एक बी सेट है? बी सेट है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था वो क्या आ जाएगा कि बी सेट बनेगा। अभी दोबारा से जब हम इसको देखते हैं, क्लियर है? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रॉपर सबसेट के ऊपर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर n माइनस 1 होता है जब प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, और जब सबसेट की बात करते हैं तो 2 की पावर हमारे पास क्या होता है? n होता है। इन दो बातों का आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। और कुछ बातें इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा कि अगर मैं कहूँ कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, 2-3 बातें हैं। कहता है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहली बात तो ये है कि नल सेट जो होता है ना वो सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि वो हर एक के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं आएगा। अगर मैं दूसरी की बात कर लेता हूँ कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड क्या है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होता है। मतलब 1 2 3 है तो 1 2 3 एक और अगर सेट बनाता हूँ तो अपने आप का सबसेट तो वो है ही है ना। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या बोलता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये बता रहा हूँ भाई कि यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही होगा हर एक सेट। ये तीनों की तीन बात इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आप उसको जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप इन बातों का याद रखेंगे कि सारे के सारा मैंने सबसेट के बारे में, सुपर सेट, पावर सेट, इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट आपका, ये सारी बातें, ऑपरेशन और क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में सारी जो बातें हमने पढ़ी है।
इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए अबाउट रिलेटेड टू आवर सेट चैप्टर, ठीक है। तो उसके बाद हम रिलेशन के ऊपर चलेंगे, फिर हमारा फंक्शन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद जय भारत।